नमस्कार। चलिए अब समझते हैं कि कोरोना की वैक्सीन या किसी भी बीमारी की वैक्सीन कैसी बनती है और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें क्या करना चाहिए। यदि हमारे मोहल्ले में कोई कोरोना रोगी मिल जाती है तो उस स्थिति में हमें कैसी सुरक्षा करनी है। क्या कोरोना होने के बाद दोबारा से उस व्यक्ति को कोरोना होती है कि नहीं। देखिए, वैक्सीन जो होता है कोई दवा नहीं होता है, खुद उस बीमारी की वायरस को ही डाल दिया जाता है हमारे शरीर में। जो पहली बार में ये किसी बीमारी की वायरस को नहीं मार पाती है, लेकिन दूसरी तीसरी बार वही बीमारी की वायरस यदि हमारे शरीर में आती है तो उसको मार देता है। तो वैज्ञानिक क्या करती है, जो कमज़ोर वायरस को हमारे शरीर में वो डाल देते हैं ताकि हमारे शरीर देख सके। और वैज्ञानिक इतना कमज़ोर कर देते हैं कि उस वायरस को कि 3 से 4 दिन में ही वो वायरस मर जाता है शरीर में। एक्चुअली कोरोना क्या है, यह हमारा शरीर में 15 से 20 दिन ही रह रहा है। जब तक हमारा बॉडी समझे तब वो जान ले रहा है। और ये जो वैक्सीन होते हैं ये भी 2 प्रकार की वैक्सीन होते हैं। एक है, पहला है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, दूसरा है एक्टिवेटेड वैक्सीन। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन में इसमें जिंदा वायरस को डाल दिया जाता है और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में इसमें मृत वायरस यानी कि मारा हुआ वायरस को डाल दिया जाता है। ठीक है। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन ये ज़्यादा कारगर साबित होती है क्योंकि इसमें इस वैक्सीन में क्या इसमें जिंदा वायरस को डाल दिया जाता है, लेकिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में इसमें मरा हुआ वायरस को ही डाल दिया जाता है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का बेस्ट उदाहरण है ये पोलियो। ठीक है। ये पोलियो का जो खुराक वैक्सीन जो बनाया गया है, ये पोलियो का वैक्सीन भी क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ही है, यानी कि मृत वायरस से ही ये बना हुआ वैक्सीन है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें बार बार देना पड़ता है। ठीक है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन के बराबर करने के लिए इसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को क्या बार बार देना पड़ता है। पहले बार में यदि एंटीबॉडी नहीं बन पाया ठीक से, यानी कि WBC वो एंटीबॉडी जो निर्माण करता है वो नहीं निर्माण कर पाया ठीक से, तो फिर दूसरी बार में क्या करेगा, थोड़ा सा और डाल देगा, फिर दूसरा बार में डाल देगा वैक्सीन दे देगा, तो फिर WBC क्या करेगा, फिर और ज़्यादा एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा। तो इसी तरह से फिर दूसरा बार में फिर दिया और कुछ ज़्यादा बढ़ गया, एंटीबॉडी ज़्यादा और निर्माण किया WBC, और उससे भी और ज़्यादा बनाने के लिए फिर और एक बार फिर देगा, फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ज़्यादा इम्यूनिटी बन जाएगा, यानी कि WBC और ज़्यादा बनाएगा। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन कोई दवा नहीं होते हैं, ये एक प्रकार के एक जो है मृत वायरस या जीवित वायरस को ही डाल दिया जाता है शरीर पे। ठीक है। शरीर को डाल दिया जाता है ताकि वो WBC वो अप्रैल फुल हो जाए, और अप्रैल फुल होकर वो क्या करता है, उसकी प्रति जो है यानी कि उसके विपरीत, यानी कि जो वायरस है, जिस वायरस जो बीमार है और उस वायरस का जो वायरस है उस वायरस के प्रति के विपरीत वो क्या एक एंटीबॉडी बनाना लग जाए। कौन? WBC के बारे में आप लोगों को पता है कि WBC एक शरीर का सिपाही भी कहलाता है, शरीर को प्रतिरक्षा करता है। ठीक है। जब भी फॉरेन पार्टिकल शरीर में घुसती है ना, इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो उसके विपरीत क्या करने लग जाता है WBC, वो अपना ये एंटीबॉडी निर्माण करने लगता है, यानी कि उस जो वायरस आया हुआ है उस वायरस को मरने के लिए जो एंटीबॉडी निर्माण करता है। तो इसी तरह से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में मृत वायरस को ही डाल दिया जाता है और
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में इसमें वो जीवित वायरस को ही डाल दिया जाता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को भी हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बराबर कर सकते हैं। इसको बार बार हम डाल के उसके बराबर ही कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बताया कि पोलियो का ये वैक्सीन भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ही बनाया गया है। इस वजह से पोलियो को एक बार नहीं, शायद 2-3 बार उसको देना पड़ता है, तब जाके उसको पोलियो का ये वैक्सीन कंप्लीट होता है, अन्यथा वो उसका अधूरा ही रहता है। क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, एक बार में उतना एंटीबॉडी निर्माण नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर दोबारा फिर डालेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा सा और ज़्यादा, इस तरह से 3 बार लगभग जो है देना पड़ता है ये पोलियो का खुराक, तभी वो कम्प्लीटली वो एंटीबॉडी निर्माण हो पाएगा उस पोलियो बीमार के ये विपरीत, ठीक है। पोलियो वायरस जो है उस वायरस के विपरीत WBC कम्प्लीटली एंटीबॉडी निर्माण कर लेगा, ठीक है। चलिए, है ना, देखिए किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है रिसर्च करना। रिसर्च करना मतलब इसमें उस वायरस के अंदर में कौन सा जेनेटिक्स है, RNA है कि DNA है, ठीक है। उसमें 2 होते हैं। किसी भी वायरस में एक ही जेनेटिक्स होता है, एक ही होते हैं, ठीक है। या तो RNA होते हैं किसी वायरस में, या तो फिर DNA होता है। हाँ, हो सकता है कि सिंगल DNA हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, या फिर एक होता है। लेकिन एक ये में वायरस में DNA यानी कि RNA या DNA दोनों कभी नहीं हो सकता है। या तो RNA होगा किसी वायरस में, या तो फिर DNA होगा। तो पहले उसको रिसर्च किया जाता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको पहले रिसर्च करते हैं कि इस जो कोरोना वायरस में, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने जा रहा है, कोरोना वायरस में कौन सा ये जेनेटिक्स है, कौन सा ये RNA है कि DNA है, RNA है कि DNA। तो उसको पहले रिसर्च करेगा कि RNA या DNA जो भी है, तो उसका स्ट्रक्चर को ले लेता है। उसका RNA या DNA जो भी है उसका स्ट्रक्चर लेता है, उसका लेके जो है वैक्सीन बनाना प्रारंभ करता है। उसके आधार पर वैक्सीन बनाते हैं। उसके बाद उस वैक्सीन को प्री क्लिनिकल किया जाता है। प्री क्लिनिकल में क्या होता है, इसमें जानवरों पर इसका ट्रायल किया जाता है। हो सकता है चूहा, या फिर इसी तरह से बंदर वंदर जो भी एक किसी जानवर पे इसमें ट्रायल किया जाता है। और यदि इस प्री क्लिनिकल में यदि ये सफल हो जाती है तो उसके बाद फिर ये क्लिनिकल में जाती है। लेकिन क्लिनिकल का 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में 40 से 50 व्यक्तियों पर इसका ट्रायल किया जाता है, ठीक है। 40 से 50 व्यक्तियों पर यदि प्री क्लिनिकल में यदि ये सफल हुआ, उसके बाद फिर क्लिनिकल में जाएगा। और क्लिनिकल का 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्लिनिकल का है 40 से 50 व्यक्तियों पर उसका ट्रायल किया जाएगा। यदि उसमें सफल होता है तो उसको 600 से 700 व्यक्तियों पर, उसके बाद इसमें भी सफल होता है तो कुछ 5000 से 10,000 व्यक्तियों पर इसमें जो है ट्रायल किया जाता है, को दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए 40 से 50 व्यक्तियों पर जो ट्रायल जो किया जा रहा है, ये इंडिया के जो है इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन बना रहा है इंडिया का, जो कि 15 अगस्त तक इन्होंने कहा रहा है, 15 अगस्त तक ये वैक्सीन आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दबाजी करिएगा। 15 अगस्त थोड़ा सा बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, तो ठीक है। तो यदि बाय द वे आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये 15 अगस्त तक ये आ जाएगा ऐसा कह रहा है, ठीक है। इंडिया का जो बना रहा है, जो कोवैक्सीन जो नाम दिया है वैक्सीन का, इसमें 50 से 40 व्यक्तियों पर इसका जो ट्रायल कर रहा है। यदि इसमें सफल हो गया तो उसके बाद फिर जो है क्लिनिकल का दूसरा स्टेप जाएगा, 600 से 700 व्यक्तियों पर इसका ट्रायल करेगा। और 600 से 700 व्यक्तियों पर अभी चल रहा है। अभी अमेरिका के इनोविया कंपनी द्वारा जो बना रहा है वैक्सीन, जो INV
4800 इसका कोड नेम है इस वैक्सीन का। इसका जो बना रहा है, ठीक है, ये अमेरिका का कंपनी बना रहा है, इनोविया कंपनी। इसका 600 से 700 व्यक्तियों पर इसका जो है ट्रायल चल रहा है। और यदि इसमें भी इसमें सफल हो जाएगा तो उसका 5000 से 10,000 व्यक्तियों पर उसमें ये ट्रायल करेगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेप में, तीसरा क्लिनिकल का तीसरा स्टेप में यानी कि 5000 से 10,000 व्यक्तियों पर ट्रायल करेगा। और ये जो है, ये तीसरा क्लिनिकल का तीसरा स्टेप का ये पहला ये में जो है ये चाइना अभी चल रहा है। चाइना का जो सिनोफार्म एक दवा जो बना रहा है, ये सिनोफार्म दवा पहला ये में चल रहा है। क्लिनिकल का थर्ड स्टेज का पहला लाइन में है क्या, चाइना। दूसरा, उसके बाद जो दूसरा सेकंड लाइन में जो है अब कौन है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो बना रहा है। किस नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसका नाम है आपका CHADO के नाम से एक वैक्सीन बना रहा है, दवा बना रहा है। इस दवा जो है अभी क्लिनिकल का थर्ड पोजीशन का दूसरा में अब चल रहा है। उसके बाद जो है ये अमेरिका की एक मॉडर्न कंपनी द्वारा जो बना रहा है वैक्सीन, ये तीसरा पोजीशन में चल रहा है। यानी कि थर्ड ये का क्लिनिकल का थर्ड पोजीशन में ये 3 दवा अभी जो है अभी सीरियल हुआ है। पहले सीरियल में है चाइना, उसका दूसरा में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है CHADO के नाम से जो वैक्सीन बना रहा है। उसके बाद फिर जो है अमेरिका का जो मॉडर्न कंपनी जो द्वारा बना रहा है mRNA 1273 के नाम से एक वैक्सीन जो बना रहा है, इसका तीसरा सीरियल में चल रहा है। यानी कि क्लिनिकल का तीसरा स्टेप का तीसरा सीरियल में लगा हुआ, यानी कि इन 3 दवा जो है अभी क्लिनिकल तीसरा स्टेप में पहुंच चुका है। और यदि इन तीनों में से कोई भी एक वैक्सीन यदि ये सफल हुआ क्लिनिकल का तीसरा स्टेप में, तो ये एक वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अप्रूवल करेगा। यानी कि WHO उस वैक्सीन को अप्रूवल करेगा कि ये वैक्सीन हाँ काम कर रहा है, ये वैक्सीन सही है या ये वैक्सीन ये सफल हुआ, ठीक है। इस तरह से अप्रूवल कर देगा। अप्रूवल करने के बाद फिर जो है उसके दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग करने लगा, और मैन्युफैक्चरिंग करने शुरू हो जाएगा तो पब्लिक या हम लोगों के बीच है ये वैक्सीन आने लग जाएगा, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग करने के समय में क्या होता है, वो दवाओं का क्या होता है, बहुत डुप्लीकेट किया जाता है। तो इस वजह से सरकार क्या करता है कि क्वालिटी का कंट्रोल करने के लिए कई एजेंसी के द्वारा क्वालिटी का कंट्रोल करता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि, ठीक है, क्वालिटी का कंट्रोल करने के लिए कई एजेंसियों के द्वारा करता है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि कोई दवा डुप्लीकेट में जो है बना लेता है, फिर उसको जो है बना के मार्केट में बेचने लग जाता है। तो उसको क्वालिटी का कंट्रोल सरकार करता है एजेंसियों के द्वारा, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आया है, ठीक है, जब तक वैक्सीन नहीं आया है तब तक हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने आप में सुरक्षा रहना चाहिए। अपने आप में हम लोगों को क्या होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। यानी कि सुरक्षित बरतना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये वैक्सीन नहीं आया है जब तक, ठीक है। तो ये जो है उसको सुरक्षा के लिए जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को मास्क लगाना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति तो बहुत अवश्य रूप से लगाना चाहिए जिन व्यक्तियों पर जो है ये कोरोना की ये सिम्टम दिख रही है, इस कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति को तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये कोरोना जो फैल रहा है, ये छींकने से भी फैल रहा है, उसको थूकने से फैल रहा है, या सांस के माध्यम से भी फैल रहा है। मान लिया वो संक्रमित व्यक्ति कोरोना से संक्रमित व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति के बगल में वो खड़े हैं 1 फीट के डिस्टेंस में, तो वो सांस जो छोड़ेंगे, वो सांस छोड़ने से वो दूसरे व्यक्ति के उसके सांस जो है क्या कर लेंगे, वो ग्रहण कर लेंगे। तो जो बगल वाला अच्छे व्यक्ति भी थे, उस अच्छा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, वो संक्रमित हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ताकि मास्क लगाने से वो संक्रमित होने के बावजूद भी, वो सांस छोड़ने के बावजूद भी वो दूसरे व्यक्ति पर फैलने का संभव कम रहेगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, मास्क लगाना जरूरी है। जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति को भी लगाना चाहिए,
उसने अपने स्वयं रक्षा के लिए जो है, सुरक्षित के लिए जो है, ठीक है। और ये देखिए, ये N95 का एक मास्क आता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का ये मास्क होता है N95। इसकी खासियत थोड़ा सा अच्छा है। खासियत क्या है इसमें? इसमें एक जाली लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें सैनिटाइजर का काम करता है वो जाली जो है। जैसे कि जब हम सांस छोड़ेंगे तो सांस छोड़ने का टाइम वो सांस जो सांस जो है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब हम सांस लेने के टाइम जो हम हवा लेते हैं तो हवा में कई सारे पार्टिकल्स में रहते हैं। तो कई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उस पार्टिकल को छनने का काम करता है एक जो यहाँ पर एक जाली होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, एक जाली जैसा वहाँ पर होता है, ठीक है। एक जाली होता है, वो सैनिटाइजर का काम करता है, वो फिल्टर करता है हवा को। तो ये लेकिन ये आपका मास्क है, ये मास्क जो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का मास्क है, ये थोड़ा कीमत ज़्यादा है इसका। हाँ, लेकिन उसके बाद ये कम कीमत का ये जो है आपका मास्क दिखाई दे रहा है। और ये मास्क जो है इसको सर्जरी मास्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये मास्क जो है ये सिंगल यूजर नाम भी के नाम से भी जाना जाता है। इस मास्क जो है इसको कहता है कि इसमें 6 से 8 घंटा तक ही इसका वैलिड रहता है, ठीक है। 6 से 8 घंटे तक इसका इस मास्क का वैलिड रहता है, ठीक है। उसके बाद जो क्या करना पड़ेगा इसके अलावा, फिर आपको जो है जब किसी व्यक्ति के साथ जो बातचीत करोगे तो उस व्यक्ति की से कम 2 गज की दूरी बनाकर, है ना, बनाकर आपको बात करना चाहिए। यानी कि फिजिकल डिस्टेंस बनाकर आपको बात करना चाहिए, ठीक है। 2 गज की डिस्टेंस बना के आप लोग बात करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप जो संक्रमित व्यक्ति, मान लिया बाय द वे वो संक्रमित व्यक्ति के साथ ही आप बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस संक्रमित व्यक्ति से आप वो संक्रमण फैलने से बचने के लिए जो है, ठीक है, यानी कि आप पर नहीं फैलेगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। और ये दूसरा बात, ये चौथा क्या है, चौथा प्रोटेक्शन क्या है, देखिए ये आप लोगों को हाथ को जो समय समय पर धोते रहना चाहिए। क्योंकि ये हाथ में जो मान लिया वायरस जो है कई बार पकड़ लिए थे, किसी भी कहीं भी पकड़ लिए थे, तो किसी भी चीज़ पकड़ लेता है। और हो सकता है वो संक्रमित व्यक्ति पकड़ा हुआ था, तो आप वहाँ पकड़ लिए, तो वहाँ पर हो सकता है आप छू लिया, तो छूने से क्या आपका हाथ में लग जाएगा, वो क्या वायरस लग जाएगा। आप बिना हाथ धोए आप किसी चीज़ को आप खा लिए, तो मतलब वो खा लिया तो उसके साथ मान लिया आपका वायरस भी आपके बॉडी में इंटर कर लेगा। तो उस क्या होगा, उससे क्या होगा, आप धो के ही आप किसी चीज़ को खाना चाहिए। तो बीच बीच में आप लोग को धोना चाहिए, या तो फिर साबुन या किसी भी डिटर्जेंट चीज़ें से आप जो धोना चाहिए, या फिर आपको सैनिटाइजर से आपको सैनिटाइज होना चाहिए अपना हाथ को, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मान लिया आपके अगल बगल के किसी आपके पड़ोसी में कोई ऐसे संक्रमित व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति थे या संक्रमित हो गया है, तो आपके आजू बाजू जितने भी है, ठीक है, उस आजू बाजू में आप जाए एक दुकान से एक सस्ता ये में एक ब्लीचिंग पाउडर आप लेके आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। ये मान लिया आपके पड़ोसी में कोई संक्रमित व्यक्ति थे, तो है ना, आपके पड़ोसी वाला घर में संक्रमित व्यक्ति थे, आपके अगल बगल में जितने भी है उन सभी अगल बगल में आप क्या दुकान से एक ब्लीचिंग पाउडर सस्ते में मिल जाता है, उससे ब्लीचिंग पाउडर आप छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर भी एक एंटी बैक्टीरियल का क्या करता है कि काम करता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरस का भी ये काम करता है, क्या, ये ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये सारा उपाय आप लोगों को क्या करना है, अपनाना चाहिए हम लोगों को, ताकि उस संक्रमित से बचने के लिए, ठीक है। तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आया तब तक के लिए हम लोग को ये सब बरतना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों के बीच आज ये जो है कोरोना से संबंधित डिटेल्स में लेके आया था कि वैक्सीन कब आएगा। तो वैक्सीन ये जो चल रहा है इंडिया 15 अगस्त तक, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन आने का संभावना है, लेकिन हो सकता है आए या नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक इंडिया में वैक्सीन डेवलप कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है अमेरिका के चीज़ में क्लिनिकल का दूसरा स्टेप में ये चल रहा है उसका, ठीक है, उसका ट्रायल चल रहा है अमेरिका का इनोवा कंपनी के द्वारा जो बना रहा है वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद फिर है क्लिनिकल का 3rd पोजीशन में 3 दवा चल रहा है, 3 वैक्सीन अभी लाइन लगा हुआ है। पहला सीरियल में है जो वैक्सीन, पहला सीरियल में जो चाइना द्वारा जो वैक्सीन बना रहे हैं, जो सिनोफार्म वैक्सीन जो बना रहा है, सिनोफार्म दवा, वो पहला सीरियल पहला ये में है। उसके बाद फिर जो है तीसरा जो लगा दूसरा स्थान में जो है
थर्ड स्टेप का दूसरा स्थान में है आपका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो बना रहा है कि CHAdO के नाम से एक वैक्सीन बना रहा है, उसका दूसरा पोजीशन में चल रहा है, दूसरा सीरियल में। उसके बाद फिर ये तीसरा सीरियल में अभी लगा हुआ है। अब ये अमेरिका के द्वारा एक मॉडर्न कंपनी द्वारा बना रहा है कि mRNA-1273 के नाम से एक वैक्सीन बना रहा है। ये क्लिनिकल का थर्ड पोजीशन में तीसरा सीरियल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जो है आ जाएगा। यदि ये जो जून जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त तक में ये आने का संभावना, या सितंबर अक्टूबर तक जरूर शायद मिल जाएगा हम लोगों तक, या उम्मीद है। यदि कि इसमें यदि सफल होती है तो क्लिनिकल का थर्ड स्टेप में यदि सफल होती है तो, इन तीनों में से कोई भी सफल होती है तो हाँ, लेकिन ज़्यादातर यहीं पर फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आप सब लोग को समझ में आ गया। और किसी है ना, तो इसी तरह से वैक्सीन दो प्रकार का होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। ठीक है, ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है, चलिए, और जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ तब तक हम लोग को अपने स्वयं से हम लोग को सुरक्षित रहने का हम लोग को बरतना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और वह एक ही उपाय है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल फिर इसी तरह से मिलेंगे हम लोग। कल इसी तरह से आप सब लोग आइएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। ठीक है, और जितने भी है ना जुड़ चुके हैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।